Students, now see the question number 5. Find the missing angles in each of the following. आपको मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दो एंगल्स आपको गिवन है और ये वाला जो एंगल है जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा है ये आपको फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड बोथ दीज एंगल्स एंड वी हैव टू सबट्रैक्ट देम फ्रॉम 180। ठीक है ना। अगर यहाँ पे वो एंगल होता तो हम ऐड करके देखते तो 180 बनता, राइट 180 डिग्री का बन जाता वो सम उसका। लेकिन यहाँ पे ये वाला एंगल हमें गिवन नहीं है, लेकिन ऐड तो हम करेंगे। ठीक है ना। इसको हम कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे, एक्स वाई वट एवर जो भी आप लेना चाहें। तो मान लीजिए अगर मैंने इसको लिया है x, तो x प्लस 65 प्लस 40, तो 65 और 40 ही ऐड होंगे, x तो ऐड होगा नहीं क्योंकि हमें नहीं पता ये क्या है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 180 से इस वाले को मतलब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे ये फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको बेटर समझने के लिए आप नोटबुक में देखिए कि किस तरह से इसको करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, सेम फिगर मैंने ड्रॉ की है। इनका सम मुझे करना है तीनों एंगल्स का। तो सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे तो मुझे दो ही गिवन है, 65 और 40, ये लिख दिया मैंने। लेकिन ऐड तो हम थर्ड वाले को भी करेंगे, चाहे हमें इसकी वैल्यू पता है या नहीं पता, लेकिन हमें ऐड तो करना है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। और तीनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। तभी मैंने इक्वल का साइन लगाया है बीच पे, ये देखिए। तो तीनों का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 105 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स को हम इधर ही रखेंगे और 105 को हम उधर भेज देंगे 180 के पास। जब हम इक्वल टू के राइट में यानी इक्वल टू के इधर जब भी कोई नंबर शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बच्चे अगर ये नेगेटिव होता तो इधर आके प्लस हो जाता, लेकिन ये प्लस का है तो इधर आके नेगेटिव हो गया, इसका साइन क्या हो गया, चेंज। तो 180 में से जब मैं ये वाला जो सम है दोनों एंगल्स का वो माइनस करूंगी तो मेरे पास आएगा 75 डिग्री विच इज एक्स। यानी कि मेरे पास ये 75 जो है वो मेजर निकला है किसका, एक्स का। यानी कि 75 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा जो आपको फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल है। लाइकवाइज आपका ये बी पार्ट होगा, सेम है। 90 प्लस 47 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 137 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y को यही रहने देंगे क्योंकि हमें y फाइंड आउट करना है और 137 को 180 के पास शिफ्ट कर देंगे विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, उसका साइन बदल देंगे। ये बच्चे हमेशा ये आपने रूल याद रखना है, फॉलो करना है कि जब भी हम किसी नंबर को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट से राइट में लेके आते हैं या फिर राइट से लेफ्ट में लेके आते हैं, शिफ्टिंग करते हैं इक्वल टू के लेफ्ट राइट में किसी भी नंबर को, तो वहां पे साइन चेंज हो जाता है, उसी नंबर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस करने पे मेरे पास आया 43, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 43 डिग्री होगा यहाँ पे y। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो सी पार्ट है बच्चे, सी पार्ट भी सेम एज इट इज होगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 110 एंड फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। आपको सम गिवन है टू एंगल्स का, ये आपको सम गिवन है टू एंगल्स का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, आपको अलग अलग एंगल ना देके आपको इकट्ठा बता दिया। ठीक है, अलग अलग एंगल ना देके यहाँ पे इकट्ठा आपको बता दिया कि दो एंगल्स का जो सम है वो 110 डिग्री है। तो जो सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या है, हमें पता है 180 डिग्री है ना। तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो जो थर्ड वाला एंगल है, मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड वाला एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, तो उसको मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, y ले लीजिए, w ले लीजिए, a b वट एवर जो भी आप लेना चाहें, कोई भी अल्फाबेट आप एज्यूम कर लीजिए, सो डैट कि हमें पहचान रहे कि हमें ये वाला ही एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सिर्फ पहचान करने के लिए है, कुछ ना कुछ नाम तो उसको देना पड़ेगा। अगर हम कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, तो उसकी आइडेंटिटी कुछ तो देनी पड़ेगी। तो आपको इसीलिए कुछ ना कुछ उसका जो नाम है वो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया है x। नाउ व्हाट आई विल डू, ये सम मुझे पता है 180 डिग्री, दो एंगल्स का सम ये रहा और एक x ये रहा। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स मुझे फाइंड आउट करना है तो उसको मैं यहीं रहने दूंगी और ये 110 को मैं इधर लेके जाऊंगी।
ठीक है। अगर मैं इधर लेके जा रही हूँ तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 110 गए, आई गेट 70 डिग्री, यानी कि जो थर्ड वाला एंगल है उसका मेजर जो है वो 70 डिग्री है। लाइकवाइज बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम रहेगा, बिल्कुल सेम है। 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 100 डिग्री एंड 55 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द थर्ड एंगल, आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। 2 एंगल्स आपको गिवन है, एक 100 डिग्री और एक 55। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 55 डिग्री और एक एंगल जो सेकंड वाला है दैट इज 100 डिग्री, ठीक है। और जो थर्ड वाला है वो उसका मैं नाम दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने y नाम दे दिया। और जो सम है तीनों एंगल्स का वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सम इसको करके दिखाऊंगी, ठीक है, इस तरह से 55 प्लस 100 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैंने सम करके दिखाया है कि 180 डिग्री के इक्वल है। तो y को इधर ही रहने देंगे और इन दोनों का जो एडिशन है वो इधर हम शिफ्ट कर देंगे। पहले मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से इसको ऐड करना है। अब 180 में से 155 को मैंने माइनस करना है। बच्चे कोई मिस्टेक ना हो तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। यू कैन चेक लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर लीजिए। 25 बनता है ये, राइट, 25 डिग्री, ओके।